हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आपका पेपर कौन कौन से सब्जेक्ट का होगा और क्या क्या आपको पढ़ने को दिया जाएगा। हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक साइड में दोस्तों यहाँ पर आप सभी को जो है सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड दोनों सेमेस्टर यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपने एसओल में एडमिशन लिया है, 3 साल या 4 साल का आपको जो है ग्रेजुएशन रहने वाला है और हर एक साल में दोस्तों आपको जो है 2 सेमेस्टर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर, थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर ऐसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने को दिए जाते हैं एसओल में वो आपके एबिलिटी एनहेंसमेंट AEC है, SEC है, VAC है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका जनरल इलेक्टिव है और डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं। तो अभी यहाँ पे जो है आपको जो आपके पेपर 5, 6, 7, 8 टोटल यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है हर एक सेमेस्टर में आप टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास BBA है, BMS है, इसके अलावा BA ऑनर्स इंग्लिश है या फिर BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, BA ऑनर्स पोल साइंस है या फिर BA ऑनर्स साइकोलॉजी है, BCom ऑनर्स है या फिर BCom प्रोग्राम है या फिर BA प्रोग्राम है, वेरियस कॉम्बिनेशन है, उन सभी को जो है दोस्तों ये जो पेपर का क्राइटेरिया रहने वाला है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो रहेगा वो आगे वीडियो में बताया जाएगा। अभी आप सभी के जो है पेपर 5 से बताए जा रहे हैं क्योंकि ये सभी को सेम पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पेपर 5 रहेगा दोस्तों ये एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में से रहेगा, जो कि यहाँ पे आपका AEC में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा। इन्वायरमेंटल साइंस है, आसमी है, बंगाली है और यहाँ पे आपका हिंदी है। बेसिकली जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट जो है चूज़ करने को मिलेंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिल है, उर्दू है, इसके अलावा ये आपका जो है एबिलिटी एनहेंसमेंट का कोर्स का जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मोस्टली जो स्टूडेंट हैं दोस्तों उन्होंने EVS लिया होगा, EVS नहीं लिया होगा तो फिर यहाँ पे जो हिंदी सब्जेक्ट है ये लिया होगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो पेपर 6 रहेगा सेमेस्टर फर्स्ट का वो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल इलेक्टिव का रहेगा। जनरल इलेक्टिव स्किल एनहेंसमेंट का रहेगा जिसमें से आप कॉमर्स की फाइनेंस फॉर एवरीवन या सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंप्यूटर में से IT स्किल्स एंड डाटा एनालिस्ट का या फिर कंप्यूटर में बेसिक IT जो टूल्स है या फिर आपका जो कंप्यूटर है या फिर इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैनेजमेंट है, ये आपका पेपर 6 रहेगा स्किल एनहेंसमेंट में से, जिसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। कोई भी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा पेपर जो 7 रहेगा ये आपका वैल्यू एडिक्शन कोर्स रहेगा जिसमें से दोस्तों आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। कॉमर्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत है और साइकोलॉजी है। जो भी यहाँ पे आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट हो वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। ये आपके पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 डिस्कस कर लिए गए फर्स्ट सेमेस्टर के। सेकंड सेमेस्टर के भी यहाँ पे आप सेम देख सकते हैं एबिलिटी एनहेंसमेंट में से। अगर यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा दोस्तों कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में EVS यहाँ लिया था तो आप सेकंड सेमेस्टर में EVS नहीं लेंगे, आप जो है हिंदी सब्जेक्ट को लेंगे। अगर आपने यहाँ पर हिंदी लिया फर्स्ट सेमेस्टर में तो सेकेंड सेमेस्टर में आप जो है EVS ले सकते हैं। ये यहाँ पर आपका क्राइटेरिया जो है रहता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ ऊपर लिखा हुआ है कि आपने ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ना पढ़ा हो। तो अगर आपने EVS पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप EVS जो है वो नहीं ले सकते हैं। सेम क्राइटेरिया सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है। जो भी यहाँ पे आप सब्जेक्ट चूज़ करना चाहो कर सकते हैं। इसके अलावा स्किल एनहेंसमेंट का जो कि आपका पेपर 6 रहेगा इसमें से भी आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमर्स जो कि फाइनेंस फॉर एवरीवन लिया था तो आप सेकेंड सेमेस्टर में ये नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन इस सब्जेक्ट को छोड़कर। वैल्यू एडिक्शन में भी दोस्तों आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। तो आपके पेपर 4, 5 और यहाँ पे 5, 6, 7 आपके जो है 3 सब्जेक्ट हो गए। अब आगे जो आपका पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर रहेगा उसको डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है दोस्तों, जो कि डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ये 3 सब्जेक्ट आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहेंगे, जिनमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है कि इनमें से आप कोई एक ले सकते हैं। तीनों के तीनों जो सब्जेक्ट हैं ये कंपलसरी है, इन्हीं तीनों सब्जेक्ट को आपको पढ़ने को दिया जाएगा या पढ़ना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन थियोरी है, पॉलिटिकल थियोरी है, आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया है। ये आपके 3 पेपर हो गए। चौथा जो पेपर रहेगा दोस्तों आपका जर्नल कलेक्टिव का रहेगा। इसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, साइकोलॉजी हो, संस्कृत हो, कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पे आप जो है चूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरे आपके जो है पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर आपको बता दिया गया है। और सेमेस्टर सेकंड के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पेपर फर्स्ट रहेगा सेकंड सेमेस्टर में, ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे। पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेथड एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थॉट और इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थियरीज एंड कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स। इसके अलावा जर्नल कलेक्टिव में से आपको वो पेपर चूज़ करना है जो आपने सेमेस्टर फर्स्ट में ना लिया हो। जैसे अगर आपने सेमेस्टर फर्स्ट में जो इकोनॉमिक्स लिया था, तो सेकंड सेमेस्टर में यहाँ पे आप जो है इकोनॉमिक्स ना लेकर हिस्ट्री, साइकोलॉजी या फिर संस्कृत ले सकते हैं। ये आपका पेपर 4 रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका जो है पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 बता दिया गया है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। अब इसका जो डिटेल सिलेबस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप एसोल की साइड पे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट है दोस्तों, डिसिप्लिन सब्जेक्ट है या फिर आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट का है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। उस सब्जेक्ट को यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में जितनी भी सॉफ्ट कॉपीज़ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सभी कोर्सों के सभी सब्जेक्ट के जो सॉफ्ट कॉपीज़ हैं या जो बुक्स हैं ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके ऊपर जैसे अगर मैं संस्कृत का कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, आप इस सब्जेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो भी आपका मीडियम है, हिंदी या इंग्लिश, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक कर देने के बाद नीचे यहाँ पे आपको जो है ओपन करने का एक लिंक आएगा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आपका जो PDF रहेगा वो डाउनलोड हो जाएगा और आप अपनी स्टडी जो है कर सकेंगे। तो अभी केवल BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को डिस्कस किया गया है, आगे जो है अनदर कोर्सेज़ के भी डिस्कस किया जाएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा दोस्तों जो बुक्स रहेंगी ये बुक्स आपको जो है एडमिशन के बाद ही मिलेंगी। तो एडमिशन जो है अगस्त तक चलेंगे, 15 अगस्त तक। तो अगस्त के बाद जो है आपको बुक्स मिलेंगी। तो बुक्स के लिए अभी आपको परेशान नहीं होना, अभी आप सभी लोग जो हैं वेट करिए। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। कोई भी डाउट रहता है कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टा का जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।